हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 17 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीडीपी के हैं। सो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का फॉर क्विज, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। सो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है D+B PRT में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, यानी शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एक एकांत गतिविधि पसंद करता है। यह इंगित करता है कि वह है एक लोकप्रिय बच्चा, एक तिरस्कृत बच्चा, एक ईर्ष्यालु बच्चा या एक खुशहाल बच्चा। तो फर्स्ट में राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, एक तिरस्कृत बच्चा जिसका तिरस्कार होता है। ठीक है, वो शेयर बिल्कुल नहीं कर सकता है किसी के साथ और वो जो सिर्फ अकेले में जो एक्टिविटीज़ होती है उसको ही ये पसंद करता है। क्योंकि देखिए, ऐसा अगर बच्चा होगा तो वो लोकप्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही वो किसी से जेलसी करता है, ना ही वो खुशहाल है। हाँ, तिरस्कृत हो सकता है, यानी जिसका तिरस्कार होता है ना, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। तो जो कथन सत्य नहीं है कुपोषण के प्रभाव के बारे में, वो बताना है। सेकंड में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड में आंसर राइट होगा फर्स्ट आंसर, जो कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी बालकों के सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है बिल्कुल। अगर कुपोषण का शिकार होगा अगर बच्चा, और वो निराश भी होंगे, है ना, डाउट उनको रहेगा, और वो उनके हाइट को भी प्रभावित करता है कुपोषण। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन, ये कथन सत्य नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? ऑप्शन है बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, या विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो थर्ड में आंसर राइट हो जाएगा, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की जो नहीं है। तो थर्ड में आंसर राइट होगा यहाँ पर बी आंसर। ठीक है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, है ना, तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, या माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके आसपास अपना कार्य होता है। तो फोर्थ में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर्थ में राइट आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होगा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का जो है मूल्यांकन करना चाहिए। फर्स्ट आंसर राइट है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? फिफ्थ में राइट आंसर क्या होगा? तो फिफ्थ में राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर, ऐसे अभिभावकों से, है ना, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जो न्यूनतम सीमा, मिनिमम जो लिमिट है, उसकी वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, तो उनको कहते हैं कमजोर वर्ग के बालक। ठीक है, वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डैश के अवसरों की संभावना कम होती है। खेलने, सीखने, अध्ययन या आनंद। सिक्स्थ में राइट आंसर क्या होगा?
तो आंसर राइट हो जाएगा सीखने। बी आंसर राइट है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो 7th में राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर सही है, उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करता है। तो क्या आंसर राइट होगा हमारा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार लेनी चाहिए। तो 8th में आंसर राइट हो जाएगा हमारा बी आंसर। क्लियर? बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां देखिए, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन है, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल न रखें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझा करो कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो आंसर राइट हो जाएगा, आपने आंसर्स पढ़ लिए होंगे। तो 9th में आंसर राइट होगा हमारा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, या आवासीय विद्यालय खोलना। तो 10th में आंसर राइट हो जाएगा हमारा। तो ये है आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, डी आंसर राइट है। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता यानी शोक्ड व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो 11 में आंसर राइट होगा हमारा। तो वो है सी आंसर, छात्रों की सफलता हेतु जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या अपवर्जन शिक्षा। तो 12 में आंसर राइट होगा, वो है हमारा समावेशी शिक्षा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो 13 में आंसर राइट हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते।
तो 14 में आंसर राइट हो जाएगा, तो वो है बी आंसर। ठीक है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहे हैं। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाते हैं या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो 15 में राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 15 का, वो है डी आंसर, क्योंकि नेगेटिव में पूछा था ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो ऑप्शंस को पढ़िए, आंसर्स को पढ़िए, देन इसका आंसर्स आपको बताना है और कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर आपको आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन राइट होंगे वो आप चैट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो 16 में आंसर सही हो जाएगा। जो वंचित वर्ग से आते हैं बच्चे, उनकी नीड्स के प्रति प्रभावशाली तरीके से जो रिएक्शन है वो किस तरीके द्वारा कर सकती है एक टीचर, तो वो है कि विद्यालय व्यवस्था यानी स्कूल का जो सिस्टम है तथा स्वयं के उनके जो तौर तरीके हैं उसके बारे में विचार करना, जिनसे जो पार्शलिटी या रूढ़िबद्धताएं जो होती हैं वो झलकती हैं। ठीक है, उन पर विचार करने की उनको आवश्यकता है। तो बी आंसर राइट है। समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश को सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो 17 में आंसर राइट हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव या संज्ञानात्मक क्षमताएं। तो 18 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताएं। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक या इनमें से कोई नहीं। तो 19 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। बी आंसर राइट है। मन अधिगमकर्ता यानी स्लो लर्नर जो है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें कहते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। जो मंद अधिगमकर्ता होते हैं ना उनको कहा जाता है पिछड़े बालक यानी जो पिछड़ जाते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं या कम बुद्धि रखते हैं। तो निम्न में से कौन सी जो है पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो वो है कि जो कम बुद्धि रखते हैं। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बालक स्कूल के जीवन के मध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो वह है पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य यानी जो अल्कोहलिक हो, है ना, तो उसका सेवन करने वाला बालक। 22 में आंसर सही हो जाएगा पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक या इनमें से कोई नहीं। तो 23 में आंसर राइट हो जाएगा पिछड़ा बालक। ठीक है,
पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार या प्रोक्त सभी। तो पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड कौन से होते हैं? तो इनकी सीखने की गति भी धीमी होती है, आईक्यू इनका 80 से 90 के बीच में होता है, मानसिक रूप से यानी मेंटली मतलब ये स्वास्थ्य इनका नहीं होता है, मेंटली ये सही नहीं होते हैं, और अनएडजस्टेड यानी वो इनका असमायोजित व्यवहार होता है। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सिरिल बर्ट पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम। ठीक है। इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय या परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है तो वो है अगर परिवार का ऑक्यूपेशन कुछ भी है तो वो मैटर नहीं करता है, एजुकेशनल जो है पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ेपन का। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार की खराब आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा या परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? तो 27 में आंसर सही हो जाएगा, परिवार का पेशा या परिवार का व्यवसाय। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है अतिरिक्त शिक्षा की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं या कुछ सहायता की। तो जो स्लो लर्नर होते हैं, जो स्लो स्पीड से सीखते हैं बच्चे, तो उनको ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 28 में, विशेष सहायता की। बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए तो किन्हें देनी चाहिए? तो ये है पिछड़े बालक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्य को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सब अध्ययन के अवसर प्रदान करना या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। 30 में आंसर राइट होगा हमारा यहाँ पर ए आंसर, कि कार्य को मूर्त रूप से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन, शॉनेल, बर्ट हॉल या सिरिल बर्ट? 31 में आंसर राइट हो जाएगा, तो वो है सिरिल बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तिगत अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम या उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या? 32 में आंसर राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुदेशन। निम्न में से कौन सी मानसिक मदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक कार्य या दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या अंत व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। 33 में आंसर राइट हो जाएगा, वो है हमारा डी आंसर, अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना मानसिक मदता की विशेषता नहीं है। बाकी 3 तो हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि? तो जन्मजात कौन सी होती है? तो वो होती है मंदबुद्धि। डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य कर सकती है जो अधिकतम 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवंशिकता या कुपोषण? 35 में आंसर सही हो जाएगा, मानसिक अक्षमता, मेंटल डिसेबिलिटी। डैश विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है? मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर मंद बुद्धि। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि
बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सी आंसर यहाँ पर राइट है। सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं, या गरीब परिवार में। 38 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बिखरे परिवार में। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट है। तो ये आज के चैप्टर के हमारे 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो 8295024375। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स लेकर। ठीक है, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।